वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे जो है सीटेट जनवरी 2024-21 जनवरी के जो आपका यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फर्स्ट पेपर 1 से 5 के यहाँ पे जो है जितने भी स्टूडेंट्स है फर्स्ट पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये ईवीएस एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस्ड यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो हमारा एक चैनल है एग्जामिनेशन हम चैनल, यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे 10 करा चुकी हूँ, ये यहाँ पे 11 है। तो आई होप कि ये आपको बहुत ही बेस्ट लगे, इम्पोर्टेंट सेशन होगा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो फ्रेंड्स भी एग्जामिनेशन हब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को रूबरू कर सकें। चलिए फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक। अब जो ईवीएस है, ईवीएस सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होता है? यदि शिक्षक क्या करेंगे भाई? विषय में पारंगत होगा या फिर होगी, या फिर विषय की शुरुआत में छात्रों को उद्देश्य बताता है। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो दोनों ही हमारे जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। या फिर विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है। चलो देखते हैं। या फिर विषय पूरा करने के लिए घर के लिए कार्य देती है, ये तो गलत होगा। बिल्कुल बेस्ट यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा ना। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि ईवीएस जो है, ईवीएस का अध्ययन सबसे बेस्ट प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है या फिर करती है। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है फिर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? भाई, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? आइए देखते हैं। क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है, या फिर क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। भाई, क्या यहाँ पे प्राइमरी लेवल का एक स्टूडेंट है, क्या वो अमूर्त चीज़ों को यहाँ पे फील कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है? बिल्कुल भी नहीं। रट्टाफिकेशन तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो है, अगर किसी भी ऑप्शंस में रटना या फिर इस तरीके से आते हैं ना, तो ये वर्ड सारे हमारे निगेटिव है। ओके, और फ्रेंड्स नेक्स्ट फिर यहाँ पे होगा क्योंकि बच्चा नेक्स्ट फिर हमारा होगा कि क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। अब प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट्स में क्या यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है इतनी छोटी सी एज में? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे व्याख्यान के माध्यम से, खंड के माध्यम से चीज़ों को सिखाएंगे ना बच्चे को, तो इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप संपूर्ण तरीके से बातों को आसानी से समझाएंगे, उसके यहाँ पे जो है वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए, कहानी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, श्यामपट्ट के माध्यम से, इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये सबसे बेस्ट और अच्छे से आसानी रूप से उसका बना सकते हैं, बेस्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? क्या यहाँ पे धत्कारी का होता है, क्या जांच सूची का होता है, क्या अवलोकन का होता है, या फिर लिखित प्रश्न का? इनमें से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, और तो सबसे बेस्ट और जो करेक्ट आंसर है वो है अवलोकन के माध्यम से। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का हम उपयोग करते हैं। आइजेंक और उनके जो साथी थे ना, उनके अकॉर्डिंग श्रेणी मूल्यांकन मापनी वह बहुस्तर वाली मापनी होती है जिस पर श्रेणी मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति एक विशेषता के अंशों को व्यवस्थित करता है। ये कहा है आइजेंक और उनके जो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने। ओके, रेटिंग स्केल के कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे लाभ होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि इनका निर्माण, विकास और प्रशासन सरल होता है, या फिर इनकी सहायता से हम जो है निर्णय सरल रूप से ले सकते हैं, है ना। कई बार हम निर्णायकों को भी इससे लाभ होता है क्योंकि शील गुण के संबंध में उन्हें जानने का भी अवसर मिलता है। ओके, तो ये रेटिंग स्केल के यहाँ पे कुछ लाभ होते हैं, तो मैंने बताया आपको, बहुत ही बेस्ट था ये। आइए फिर
नेक्स्ट समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, जो निगेटिव है। लास्ट वाला यहाँ पे आपको जो है वर्ड पकड़ लेना है और उस पर गोला कर देना है और फिर यहाँ पे ऑप्शंस को चूज करना है कि यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव पूछा है या फिर निगेटिव। तो भाई पूछा है हमारा यहाँ पे निगेटिव। क्या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, या फिर व्याख्यान अभिलेख, या फिर पोर्टफोलियो, या फिर कर्म निर्धारण रेटिंग मापनी। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा नहीं होना चाहिए इनमें से। यहाँ पे होगा उपलब्धि, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यानी कि ये ऑप्शन इज द बेस्ट यहाँ पे हमारा होगा। नेक्स्ट फिर हम अपना यहाँ पे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल है, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। ये क्या है? ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल है, या फिर उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। भाई अब स्टार्टिंग में बच्चे जो है ड्राइंग को बहुत ही अच्छे से पेंटिंग के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से, है ना, ये तो इतनी अभी स्किल इनमें डेवलप नहीं होती कि वो बहुत ही बेस्ट तरीके से बना सके, या फिर अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल कर सके, है ना, ये भी नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट होगा कि जब हम यहाँ पे जो है मानचित्र पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए स्थान का, दूरी का, दिशाओं का, सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल, है ना, अंडरस्टैंडिंग प्लेस, डिस्टेंस और डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे रिलेशन टू ईच अदर। इन सभी चीज़ों का हमें यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अच्छे से मानचित्र में देख पाएंगे क्या चीज़ें कहाँ पर हैं और किस तरीके से हमको यहाँ पे देखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे उनको बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का कौशल डेवलप होगा? अवलोकन, पहचानना, पानी के प्रति संवेदना, या फिर समझ। एक शिक्षक यहाँ पे क्या डूबा क्या तैरना पानी में, है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे संचालन देता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स में कौन सा कौशल डेवलप होगा? वो होगा अवलोकन कौशल। एक्चुअल में अवलोकन कौशल एक ऐसा गुण और एक ऐसा दक्षता होता है जो कि अपने परिवेश और उनके भीतर के तत्वों को स्वीकार करता है और फिर उनका विश्लेषण करता है और समझने और याद करने की आपकी एक या फिर एक से अधिक इंद्रियों की क्षमता से वो यहाँ पे उनको प्रभावित करता है। और छात्रों में अवलोकन का अभ्यास कराने के लिए लोगों को आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक होने की भी आवश्यकता होती है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट फिर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। इनमें से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, निर्धारित करना, या फिर पूर्वानुमान लगाना। तो यहाँ पे निर्धारित करना, ओके, ये यहाँ पे एक प्रायोगिक अधिगम का मूल नहीं है। ओके, चलिए, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। किसी भी समावेदी, किसी भी समयावधि का, या फिर प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, या फिर केवल वर्ड आ गया, इनको तो ऐसे ही हटा दीजिए। बिल्कुल वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, इससे बेस्ट तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट ये हमारा ऑप्शन है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभाव में सम्मिलित इनमें से आपको निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना, या फिर सही क्रम का यहाँ पे आपको चयन करना है। तो इसमें जो है करेक्ट क्या होगा, किस तरीके से होगा? देखो, हम जो भी यहाँ पे कुछ भी क्रियाकलाप आधारित अधिगम को करते हैं, है ना, तो सबसे पहले हम उसमें योजना बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने बंदे इसमें इंक्लूड होंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे। फिर इसके बाद हम जो है यहाँ पे क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, है ना, कंडक्टिंग द एक्टिविटी किस तरह से करनी है इसका करेंगे। फिर प्रक्रम पर विचार करेंगे और फिर यहाँ पे हम जो है सबसे लास्ट में हम जो है चीज़ों को यहाँ पे दोहराएंगे, यानी कि हमने क्या क्या कर लिया है, क्या हमारा छूट गया है, उसको अच्छे से फिर देखना है। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे पहला तो ये हुआ
फिर सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर ये हुआ। देख लीजिए, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा बी वाला, सी, ए, बी और डी। चलिए, ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत या फिर व्यवहारवादी शिक्षण सिद्धांत। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य क्या है? तो यह है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। नेक्स्ट, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, या फिर बच्चे परियोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से विभूत होते हैं, या फिर कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। यहाँ पे हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है ना, सही क्रम में लगाना है। समस्या समाधान आप कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे स्टार्टिंग में समस्या को क्या हम परिभाषित कीजिए, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए और समस्या का विश्लेषण कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो समस्या को परिभाषित कीजिए, पहले तो खोजिए समस्या आपको किस चीज़ में है, क्या नहीं, कहाँ है, कहाँ नहीं। फिर बाद में आपको जो है क्या करना है, समस्या का विश्लेषण करना है। पहले तो ये होगा, सेकंड पर ये होगा, फिर क्रिया के लिए संभावित यहाँ पे योजना पर चर्चा करना है भाई, थर्ड ये होगा, फिर परिणाम है मूल्यांकन होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ADBC करेक्ट बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह चुनिए। तो अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण बताने हैं। क्या विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, यहाँ पे होगा हमारा अभिकलित्र, या फिर बढ़ई दुकानदार, शिक्षक माता पिता, या फिर विश्वविद्यालय विशिष्ट सामग्री, माता पिता और फिश, या फिर मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत या फिर रेडियो। ईवीएस में अधिगम के सामुदायिक यानी कि समुदाय संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे होगा समुदाय, बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता, बी ऑप्शन। ओके क्योंकि इसका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है और ये कक्षा को जीवंत बनाते हैं। इसके द्वारा छात्रों की अंतर्क्रिया को बढ़ा सकते हैं और कठिन विषयों को समझने में मदद कर सकते हैं, और मौलिक विचारों की मूल समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का भी उपयोग यहाँ पे कर सकता है। इस तरीके से हमारा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है और लास्ट है, अब अधिविन्यास अथवा क्षेत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है, तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अधिविन्यास स्वयं के विचार का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में क्या करता है? मदद करता है, बिल्कुल। इससे बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता जिसमें हम खुद से अपने जो है यहाँ पे खुद से स्वयं के विचार का निर्माण करते हैं और स्पष्ट करने में मदद भी करते हैं। तो बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, एक फिर लास्ट आपके यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? मान लीजिए बहुत ही इंटेलिजेंट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं भाई, होते हैं, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे? कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी, उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, या फिर उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, या फिर उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन से बेस्ट कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? है ना। अगर आपको यहाँ पे टैग वर्ड्स पता होगे ना पहचानने के पैडालॉजी में, तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, अच्छे से आपका सीटेट निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके डियर फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपकी आ रही है और मैराथन भी चलेगा आपका संडे टू संडे और संडे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।